प्रभु के इस प्रकार प्रभु अक्रूर जी महाराज की ब्रज यात्रा करने एवं बलराम श्री कृष्ण का मतलब अक्रूर जी महाराज वह रात मथुरा में रहकर बिता दिए। प्रातः काल होते ही रथ पर सवार हुए और नंद बाबा के गोकुल की ओर चलते। मार्ग में भगवान की भक्ति से परिपूर्ण होकर वे सोचने लगे, मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया है, ऐसी कौन सी श्रेष्ठ तपस्या की है, अथवा सत्पात्र को ऐसा कौन सा महत्वपूर्ण दान दिया है मैंने, जिसके फलस्वरूप आज मैं भगवान योगेश्वर परम श्री कृष्ण का दर्शन प्राप्त करूंगा। अहो कंस ने तो आज मुझ पर बड़ा ही अनुग्रह किया है प्यारे। आज मैं उसके सामने विनीत भाव से सिर को झुकाकर बड़ा हो जाऊंगा और बलराम जी मुस्कुराते हुए मुझको हृदय से लगा लेंगे, हाथ पकड़कर बोलेंगे कि अंदर चलिए और मेरा स्वागत सत्कार बलराम जी महाराज अंदर करेंगे। इसके बाद पूछेंगे कि कंस हमारे घर वालों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है। श्री परमहंस श्री सुखदेव महाराज कहते हैं, परीक्षित स्वल्भक नंदन अक्रूर जी मार्ग में इसी चिंतन में डूबे डूबे सूर्य अस्त होने से पहले ही नंदगांव को जा पहुंचे। ब्रज में पहुंचकर उन्होंने दोनों भाइयों को गाय घोड़े के साथ उस स्थान पर देखा। उन्हें वहां विराजमान देख अक्रूर जी तुरंत ही रथ से कूदकर भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत किया। प्रेम के आवेग से उनका गला रुंध गया प्यारे, नेत्रों से आंसू बहने लगे। शरणागत भगवान, हमारे भगवान शरणागत हैं, दीन वत्सल हैं, दीन दयालु हैं, सब पर कृपा करते हैं प्यारे भाव से श्रद्धा से। यदि उनका नाम स्मरण कोई करे अवश्य ही सर्वदा कल्याण सबका करे। वो अल्पज्ञ हैं, वो मूर्ख हैं जो कहते हैं कि हमें भगवान नहीं है, मैंने भगवान को नहीं देखा है। अरे सत्कर्म करो प्यारे, पहले सत्कर्म, बिना सत्कर्म के कुछ भी नहीं प्राप्त होने वाला है। भगवान तो प्यारे, भगवान सरलता भाव से ही प्राप्त हो जाते हैं। भगवान के प्रति यदि निष्ठा है, भाव है, भगवान को कहीं ढूंढने जाने की आवश्यकता नहीं है प्यारे। सोचिए ध्रुव जी जैसे, ध्रुव महाराज जैसे नन्हे बालक ने स्वयं योगेश्वर वासुदेव को प्रकट कर लिया। 6 महीने में स्वयं भगवान उनके सम्मुख अवतरित होकर उन्हें दर्शन देकर अपने परम धाम को चले गए। तो प्यारे आस्तिक बनिए, सदमार्ग पे चलिए, शिष्टाचार, संस्कार, दृढ़ता, धैर्य, धीरज, सत्कर्म, इनको न खोइए। यदि आपके अंदर प्यारे नहीं है तो आप हर जगह भटकेंगे, कहीं भी आपको भगवान नहीं दिखाई दे, न कभी भगवान के दर्शन प्राप्त होंगे। शरणागत भगवान ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया, अक्रूर महाराज को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और घर को ले गए। घर ले जाकर भगवान ने उनका खूब स्वागत सत्कार किया, कुशल मंगल पूछकर श्रेष्ठ आसन पर बैठाया।
विधि पूर्वक उनके पांव पखार कर मधुपर्क शहद मिला दही आदि पूजा कर सामग्री भेंट की और एक गाय दी तथा पैर दबाकर उनकी थकावट दूर की। फिर पवित्र और अनेक गुणों से युक्त अन्न का भोजन कराया। अब वे भोजन कर चुके तब धर्म के परम मर्मज्ञ श्री बलराम जी ने उन्हें सुगंधित लौंग इलायची से युक्त पान खिलाया। इस प्रकार सेवा सत्कार हो जाने के बाद नंद राय ने उनके पास आकर पूछा, अक्रूर जी, कंसे जीवती दासर ही शौन पाला इनाव है। निर्दयी कंस के जीते जी किस प्रकार अपने दिन काटते हैं, उसके रहते आप लोगों की वही दशा है जो कसाई और पाली हुई भेड़ों की होती है। प्यारे भगवान श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा जी, आपका हृदय बड़ा शुद्ध है, आपको यात्रा में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आपकी मंगल कामना करता हूँ चाचा जी। मथुरा में हमारे आत्मीय सुहृद संबंधी कुटुंबी आदि सब कुशल और स्वस्थ हैं। हमारा नाम मात्र का मामा कंस तो हमारे कुल के लिए एक व्याधि है, उनकी वृद्धि हो रही है। हम अपने वंशा बालों से अत्यंत कुशल मंगल की कामना पूछते हैं। अहो असमद भूत भूरी पित्रो वृज मार्यो यद्येतो पुत्र मरणम यद्येतो वर्धनम तयो। हमारे लिए यह बड़ी ही खेद की बात है कि मेरे ही कारण मेरे निरपराध और सदाचारी माता पिता को अनेकों प्रकार की यातनाएं झेलनी पड़ी, तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े, और तो क्या कहूँ, मेरे ही कारण उन्हें हथकड़ी बेड़ियों में जड़कर जेल में डाल दिया गया तथा मेरे ही कारण उनके बच्चे भी मार डाले गए। मैं बहुत दिनों से चाहता था कि आप लोगों में से किसी के दर्शन हो। यह बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज मेरी यह अभिलाषा पूरी हो गई। सौम्य स्वभाव चाचा जी, आप कृपा करके यह बताइए कि आपका शुभ आगमन किस निमित्त यानी किस कारण से आपका आगमन हुआ है। भगवान श्री कृष्ण अक्रूर महाराज से कहते हैं कि आप नंदगांव में किस प्रयोजन से, किस कारण से यहाँ आए हैं। परमहंस श्री सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने अक्रूर जी से इस प्रकार प्रश्न किया। उन्होंने बतलाया कि कंस ने तो सभी यदुवंशियों से घोर बैर ठान रखा है, वसुदेव जी को मार डालने के लिए भी उद्यम कर चुका था। अक्रूर जी ने कंस का संदेश और जिस उद्देश्य से अपने स्वयं अक्रूर जी को दूत बनाकर भेजा था, और नारद जी ने जिस प्रकार वसुदेव जी के घर से वसुदेव जी के घर श्री कृष्ण के जन्म लेने का वृत्तांत उसको बता दिया था, वह सब कह सुनाया। अक्रूर जी की यह बात सुनकर त्रिपक्ष शत्रुओं का दमन करने वाले भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी हंसने लगे, और इसके बाद उन्होंने अपने पिता नंद जी को कंस की आज्ञा सुना दी। तब नंद बाबा ने सब गोपों को आज्ञा दी कि सारा गोरस एकमात्र करो, भेंट की सामग्री ले लो और छकड़े जोड़ो। कल प्रातः
काल ही हम सब मथुरा की यात्रा करेंगे। वहाँ एक बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, उसे देखने के लिए देश की सारी प्रजा इकट्ठा हो रही है। हम लोग भी उसे देखने चलेंगे। नंद बाबा ने गांव के कोतवाल द्वारा यह घोषणा सारे ब्रज में करवा दी। गोपियां यह सुनकर हमारे मनमोहन श्याम सुंदर और गौर सुंदर श्री कृष्ण बलराम जी का मथुरा ले जाने के लिए अक्रूर जी ब्रज में आए हैं। तब उनके हृदय में बड़ी व्यथा हुई प्यारे, वे व्याकुल हो गई कि हमारे श्याम सुंदर अब मथुरा की ओर चले जाएंगे। उनका हृदय, उनका जीवन सब कुछ भगवान के प्रति समर्पित था। अब उन्होंने लोक लज्जा को भी त्याग दिया। उनकी आंखों से प्यारे आंसुओं की झड़ी लग गई थी और वे झुंड की झुंड इकट्ठी होकर सब इस प्रकार कहने लगी, अहो विधातस्तव, धन्य हो विधाता, सब कुछ तो विधान करते हो, परंतु हमारे हृदय में दया का लेस भी नहीं है। पहले तो तुम सौहार्द और प्रेम से जगत के प्राणियों को एक दूसरे से जोड़ देते हो, उन्हें आपस में एक कर देते हो प्यारे, मिला देते हो, परंतु अभी उनकी आशाएं अभिलाषाएं पूरी भी नहीं हो पाती, वे तृप्त भी नहीं हो पाते कि तुम व्यर्थ ही उनके अलग अलग कर देते हो, उन्हें अलग अलग कर देते हो। सच है तुम्हारा यह खिलवाड़ बच्चों के खेल की तरह व्यर्थ है। नंद श्री श्याम सुंदर को भी नए नए लोगों से नेह लगने की बाट पड़ गई है। देखो तो सही, क्षण भंग सौहृद, इनका सौहार्द, इनका प्रेम एक क्षण में ही कहां चला गया। आज की रात का प्रातः काल मथुरा की स्त्रियों के लिए निश्चय ही मंगलमय होगा। आज उनकी बहुत दिनों की अभिलाषाएं पूरी हो जाएंगी प्यारे। देखो सखियां ते अभर्क चेष्टिताम तथा, देखो सखी, नाम तो क्रूर है किंतु कितना क्रूर है, यह निष्ठुर और हृदय से हीन है। तभी तो श्याम सुंदर को ले जाना चाहते हैं प्यारे, और हमारे पास आकर हमें धीरज भी ना बांधता, अरे हमें आश्वासन भी नहीं देता। इसी प्रकार से विरह की संभावना, नाना प्रकार से अक्रूर जी को गोपियां भला बुरा कहने लगी। भगवान श्री कृष्णचंद्र के सम्मुख श्री कृष्णचंद्र सुन सुनकर गोपियों को कुछ ना कह सके, और उस उनकी विरह गाथा, विरह व्यथा को देखकर अपने मन को विरह भाव से विलक कर दिया। प्यारे प्रभु की लीला अत्यंत मधुर है। हमारे श्याम सुंदर अत्यंत मधुर है, आंखें भी मधुर, कान भी मधुर, मुख भी मधुर, मधुराधिपते अखिलम मधुरम, सर्वत्र हमारे प्यारे मधुर हैं। भगवान श्री कृष्ण मधुराधिपति हैं प्यारे। प्रातः काल